वेलकम टू क्लास 12th। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशंस 23-24 चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल्स के सॉल्यूशंस। तो पहला करते हैं हम। दिया हुआ है हाईटेक लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50 लाख। ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? ₹50 लाख। डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, क्योंकि ए कितने का है आपका? ₹100 का है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे हम? डिवाइडेड करेंगे 100 से, तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए आपके? 50,000। दूसरी चीज उसमें दी हुई है द कंपनी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑल द शेयर्स। तो यानी कि कंपनी ने क्या किया है? सारे शेयर्स ही क्या किए हैं? इश्यू किए हैं। इश्यूड कैपिटल पूरे के पूरे क्या किया है उन्होंने? इश्यू किया है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर्स। तो एप्लीकेशंस कितने के लिए आई हैं? सब्सक्राइब कितने लोगों ने किया है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी हो जाएगी आपकी? 45,000 शेयर्स के लिए किए है ना। 45,000 शेयर्स हैं और एक कितने का है? ₹100 का। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी हो जाएगी आपकी? 45 लाख। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर लिखा हुआ है ऑल द कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर ऑन 500 शेयर्स। कोई एक बंदा है जिसके पास कितने शेयर्स हैं? जिसके पास कितने शेयर्स हैं आपके? 500 शेयर्स हैं। उसने आपका क्या नहीं दिया है? फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, यानी कि ₹20 से नहीं दिया हुआ है। उसने एप्लीकेशन का भी पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया, लेकिन फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो आपका कितना अमाउंट ड्यू हो गया है? अब ₹10,000 क्या हो गया है? ड्यू हो गया है। ये आपको पैसा नहीं मिला है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है आपसे? प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शोइंग द शेयर कैपिटल। तो हमें इसको किस में रिप्रेजेंट करना है? बैलेंस शीट में हम इसको कैसे शो करते हैं ये देखना है। इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं? कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो कैसी होती है? लैंडस्केप में होती है। कैसे होती है? जैसे हम पार्टनरशिप की या सोल प्रोपराइटर की जो बैलेंस शीट बनाते थे वो कैसी होती थी? इस तरीके से होती थी, पोर्ट्रेट बोलते थे जिसको, है ना। यहाँ पर हम लायबिलिटीज लिखते थे, यहाँ पर हम एसेट्स लिखते थे। लेकिन इसमें जो बैलेंस शीट होती है वो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा जाता है आपका? लायबिलिटीज लिखी जाती हैं, और सेकंड पार्ट में क्या लिखी जाती हैं? एसेट्स लिखी जाती हैं, है ना। और जो लायबिलिटीज और एसेट्स अगर आपकी इक्वल आ रही हैं तो फिर वो आपकी बैलेंस शीट इक्वल हो जाती है। तो ये बस पोर्ट्रेट में बनती है या लैंडस्केप में बनती है। तो जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है उसका फर्स्ट पार्ट किसका होता है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। जिसके अंदर ए पार्ट होता है शेयर होल्डर्स फंड, क्योंकि कंपनी में किसका फंड होता है? शेयर होल्डर्स का फंड होता है, वही इसके ओनर होते हैं। और इसका भी फर्स्ट पार्ट होता है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल वो अमाउंट होता है जब आप शेयर को इश्यू करते हो, उससे जो पैसा आता है वो हमारा कहाँ जाता है? शेयर कैपिटल में जाता है, फेस वैल्यू से। अभी आप समझोगे फेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। और जितना हमें कैश मिलेगा, अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है? एसेट्स, है ना। यहाँ पर हम एसेट्स लिखते हैं, और एसेट्स के अंदर लिखते हैं हम फिक्स एसेट, और उसके अंदर लिखते फिर फिक्स एसेट के अंदर फिक्स एसेट्स आती हैं और दूसरी आती है आपकी करंट एसेट, है ना। तो हमें क्या मिलेगी शेयर इश्यू करके? शेयर इश्यू करके या क्या मिल रहा है आपको? कैश मिल रहा है, या बैंक से पैसा मिल रहा है तो आप बैंक लिख सकते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको हम। तो इसके अंदर भी एक पार्ट होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश या कैश के लगभग बराबर, है ना। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने अभी क्वेश्चन किया था, हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी थी, ऑथोराइज्ड, इसको मैं आपको नोट्स टू अकाउंट में डिटेल करके दिखा देती हूँ। नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे इसके लिए हम, ये भी कंपलसरी होता है बनाना, कि इसकी डिटेल जैसे बुकमार्क होता है ना, कि इसकी डिटेल जो है एक्स्ट्रा यहाँ दी हुई है, तो ऐसे ही हम क्या बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, जिसमें हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी थी, कितनी थी, ₹50 लाख। एमओए ने आपको परमिशन कितनी दी थी, कितने रुपए की दी थी, 50 लाख रुपीज की दी थी। और कितने शेयर्स थे, 50,000 शेयर्स एट ₹100 ईच, ये आपकी ऑथोराइज थी। फिर इश्यूड कैपिटल कितनी थी, आपने इश्यू कितनी की थी, ये भी कंपलसरी है, अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो इसकी पूरी डिटेल लिखना आपका यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा आपको। इश्यूड कैपिटल कितनी है, आपने कितने शेयर्स इशू किए हैं, पूरे शेयर्स इशू किए हैं आपने, है ना, ये आपकी ये हो गई, आपने तो पूरे शेयर्स क्या किए हैं, इशू किए हैं। ठीक है, लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब कितने के लिए किया है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितने के लिए किया है, 45,000 शेयर्स के लिए किया है। सब्सक्राइब कितने के लिए किया है, 45,000 शेयर्स के लिए किया है, तो कितनी कैपिटल बनेगी आपकी, 45 लाख। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने जिसके पास 500 शेयर्स थे, उन्होंने आपको कितना अमाउंट नहीं दिया है, ₹20 के हिसाब से अमाउंट नहीं दिया है, तो आपको कितना अमाउंट नहीं मिला है, ₹10,000 अमाउंट नहीं मिला है। तो ये हमारा क्या है, कॉल इन अरियर है, जो कि आपको अमाउंट नहीं मिला है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉल इन अरियर। जो अमाउंट हमें नहीं मिलता है उसको हम बोलते हैं कॉल इन अरियर। तो आपको कितना अमाउंट नहीं मिला है, 10,000 अमाउंट नहीं मिला है, दैट मीन्स आपको कितना अमाउंट मिला है, 44,90,000, है ना। तो जो अमाउंट हमें मिला है शेयर कैपिटल से, उसको हम कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल वाले कॉलम में। और ये एक तरीके का बुकमार्क होता है, मतलब नोट नंबर 1 की सारी डिटेल कहाँ लिखी हुई है, इधर लिखी हुई है, नोट्स टू अकाउंट में नोट नंबर 1 में इस पर्टिकुलर एलिमेंट की क्या लिखी हुई है, डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है ना। तो कैसे आई है ये आपकी, ये यहाँ से आई है, जो आपको अमाउंट मिला हुआ है। तो अमाउंट कितना मिला है शेयर कैपिटल का, 44,90,000। तो यही हमारा कहाँ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। कैश मिला हो, चाहे आपको कैश दिया हो किसी ने या बैंक से पैसा दिया हो, दोनों हमारे कहाँ जाते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही जाते हैं। 44,90,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फार्म प्रोडक्ट्स लिमिटेड हैज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 लाख। कितने रुपीस की ऑथोराइज्ड कैपिटल है उसकी, 50 लाख रुपीस की, डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इट हैज एग्जिस्टिंग इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। इट फर्दर इश्यूड टू पब्लिक 1,50,000 इक्विटी शेयर्स एट पार फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल एज अंडर। एप्लीकेशन के टाइम ₹3, अलॉटमेंट के टाइम ₹4 और ऑन कॉल बैलेंस अमाउंट। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, जितने शेयर्स आपने इशू किए हैं उतने ही लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। कॉल वॉज मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड वॉज ड्यूरी रिसीव। सब कुछ रिसीव हो गया है, एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, अलॉटमेंट रिसीव हुआ है, कॉल मनी रिसीव हुआ है, मीन्स कोई भी कॉल इन अरियर नहीं है हमारे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें क्या बनानी है, फर्म प्रोडक्ट्स लिमिटेड, क्या बनानी है, इसकी बैलेंस शीट बनानी है। तो जैसा कि हमारा टॉपिक किस चीज का चल रहा है, केवल हमें क्या समझना है कि हम बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाले पोर्शन में क्या लिखते हैं, है ना। ये आता है आपका पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। फर्स्ट होता है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसका ए पोर्शन होता है, जिसका फर्स्ट पॉइंट होता है आपका शेयर होल्डर्स फंड।
और इसका भी पार्ट होता है शेयर कैपिटल। ये वो कैपिटल होती है जो आप शेयर इश्यू करके आपको जो मिलती है ना। शेयर इश्यू तो आप करते हो ज्यादा, हो सकता है कि आप ज्यादा करो और लोग सब्सक्राइब कब करें, तो जितना आपको मिलता है उसको हमें यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। नोट नंबर 1 है ये, तो इसकी जो नोट जैसे बुकमार्क होता है उसी तरीके से बैलेंस शीट में क्या होता है, नोट नंबर होता है। तो 1 की हमें क्या करना है यहाँ पर, नोट्स टू अकाउंट। इसका मतलब है 1 नंबर की जो डिटेल है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन में ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है, जो हमें एमओए ने मैक्सिमम लिमिट होती है हमारे शेयर इश्यू करने की, कितनी दी हुई है, 50 लाख। 5 लाख इक्विटी शेयर्स, इक्विटी नहीं है, हाँ इक्विटी शेयर्स हैं। इक्विटी शेयर्स, अगर इक्विटी है तो आपको इक्विटी लिखना कंपलसरी है। इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच, ठीक है। तो ये आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है। फिर आपने कितने आपके एग्जिस्टिंग ऑलरेडी आपके जो है बैलेंस है किस चीज का, बैलेंस किस चीज का है आपके पास, ऑलरेडी 5 लाख रुपीज का शेयर कैपिटल आपकी ऑलरेडी है, और आपने 1,50,000 शेयर और इश्यू किए हैं, है ना। लिखा है ना, इट फर्दर इश्यूड टू पब्लिक 1,50,000 इक्विटी शेयर्स इश्यूड कैपिटल 1,50,000 शेयर्स और इशू किए हैं आपने, कितने रुपए पर, 10 ईच। तो कितनी और आ गई आपके पास अब कैपिटल, 15 लाख। तो टोटल कैपिटल आपकी कितनी हो गई है, 20 लाख। तो ये जो टोटल कैपिटल है वो हमारी कहाँ जाने वाली है, शेयर कैपिटल में। आपको इसके लिए बैलेंस शीट में कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, जितने भी कैलकुलेशन करने हैं वो आपको नोट्स टू अकाउंट में करने हैं, ठीक है। यहाँ तो हमें फाइनल फिगर ही लिखनी होती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि जितने शेयर्स आपने इश्यू किए थे उतने ही सब्सक्राइब हुए हैं, एप्लीकेशन का भी पैसा मिला है, अलॉटमेंट का भी पैसा मिला है, और फाइनल कॉल का भी पैसा मिला है, मतलब हमारा कोई भी कॉल इन अरियर नहीं है हमारे क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ग्लोबल ट्रेड लिमिटेड हैज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो देखिए ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, इसके लिए हम कर रहे हैं कैलकुलेशन शेयर कैपिटल के लिए। तो है हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं एट ₹100 ईच। तो आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, 1 करोड़। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इट हैज एग्जिस्टिंग इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ ₹25 लाख। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल इसके पास है, ठीक है। तो इसका बैलेंस है पहले से ही, शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना है, ₹25 लाख। 25 लाख के इस पर ऑलरेडी शेयर इश्यूड है, और इसने और कितने इश्यू किए हैं पब्लिक को, 25,000 और इश्यू किए हैं। फर्दर इश्यूड शेयर्स, कितने शेयर्स इश्यू किए हैं, 25,000 इक्विटी शेयर्स और इश्यू किए हैं। तो 25,000 शेयर्स और इश्यू किए हैं, और कितने पर किए हैं, प्रीमियम पर किए हैं। अब इसने कैसे किए हैं वो समझना है हमें। इनकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज है फेस वैल्यू। इन्होंने क्या किया है, एप्लीकेशन के टाइम पर 30 रुपीज मांगे हैं, और अलॉटमेंट के टाइम पर भी 60 रुपीज मांगे हैं, लेकिन इन्होंने बोला है कि 20% प्रीमियम भी है। इसका मतलब है कि इसी में क्या है आपका 20% प्रीमियम भी है, तो 20 रुपीज तो इसमें प्रीमियम के हो गए। दैट मीन्स अलॉटमेंट के कितने रुपए हुए आपके, 40।
है ना, क्योंकि उसने बोला है कि अलॉटमेंट के टाइम पर का प्रीमियम है कितना 20%, तो 100 का 20% मीन्स 20 रुपीज किस चीज का ले रहा है, वो प्रीमियम का ले रहा है। तो अलॉटमेंट के कितने हो गए 40 प्लस 20, बाकी जो कॉल है आपका वो कितना है 30 है। लेकिन हमारे क्वेश्चन तो ये टोटल कितना मिला के हो गया आपका 100, है ना। तो हमारे क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि उसने फाइनल कॉल के लिए एप्लीकेशन का पैसा है, ये अलॉटमेंट का है, और ये आपका फाइनल कॉल का पैसा है। तो फाइनल कॉल तो कंपनी ने क्या कॉल किया ही नहीं, मतलब फाइनल कॉल का पैसा पब्लिक से मांगा ही नहीं। तो पब्लिक से कितने के लिए कॉल किया है आपने, केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पर ही कॉल किया है। तो ये जो 25,000 शेयर्स हैं जो आपने इशू किए हैं, उनसे कितने रुपए से अमाउंट आएगा आपके पास, इतने से आएगा। तो कितना आ जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 7 5 जा 35, 5 3 7 2 जा 14 और 3 17, दैट मीन 17,50,000 रुपीज आपके पास आएगा नेक्स्ट शेयर इश्यू करके। तो आपकी इश्यूड कैपिटल कितनी हो गई, शेयर कैपिटल हो गई आपकी 25 लाख, ये हो गया आपका 42 लाख 50,000, है ना। कितनी हो गई आपकी शेयर कैपिटल 42 लाख 50,000। तो हम यहाँ शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे, रुपीज 42 लाख 50,000। अब आता है प्रीमियम, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम तो आपने मांगा है 20 रुपीज से मांगा है, तो आपको जो प्रीमियम मिला है, तो दूसरा नोट नंबर क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो दूसरा नोट किस चीज का लिए है, रिजर्व एंड सरप्लस। जो प्रीमियम वगैरह होते हैं वो हमारे कहाँ आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, प्रॉफिट है एक्स्ट्रा। तो आपने 25,000 शेयर्स पर कितना रुपए लिया है प्रीमियम, 20 रुपीज से प्रीमियम लिया हुआ है। तो आपके पास कितना अमाउंट आएगा, 5 लाख रुपीज किस चीज का आएगा, प्रीमियम का पैसा आएगा। तो आप प्रीमियम में कितना लिखोगे फिर, 5 लाख। ये हो गया हमारा ठीक है। तो जिसकी इसकी डिटेल यहां लिखी हुई है नोट नंबर 1 में, इस रिजर्व एंड सरप्लस की डिटेल कहाँ लिखी हुई है, यहाँ पर लिखी हुई है। तो आपको बस यही देखना है कि डिटेल जो है वो नीचे लिखनी है और केवल अमाउंट आपको ऊपर लिखना है। तो ये आपका 1 करोड़ था, ये 42 लाख 50,000 ये आपकी शेयर कैपिटल हो गई, और रिजर्व का पैसा कितना है, 5 लाख रुपीज। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट करेंगे फोर्थ। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, स्टार लिमिटेड रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ रुपीज 50 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, यानी कि 50,000 इक्विटी शेयर्स एमओए ने परमिशन दी है 100 रुपीज ईच से। द कंपनी इश्यू 25,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, 25,000। आप उस लिमिट से कम तो शेयर इशू कर सकते हो, पर उस लिमिट से ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते ऑथोराइज से। सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड फॉर 23,750 शेयर्स, तो सब्सक्रिप्शन कितने के लिए आया है, आपने भले ही 25,000 शेयर्स इशू किए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लोग आपके सब्सक्राइब भी करें। तो लेकिन ये कंडीशन है कि 90% तो शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए, बाकी उससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। 23,750 शेयर्स एंड ऑल द ड्यू अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारा अमाउंट रिसीव हो गया है एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर ऑन 600 शेयर्स। किसी इन्वेस्टर के पास कितने शेयर्स थे, 600 शेयर्स थे, तो उसने आपको एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। कितने शेयर्स थे उसके पास, 600 शेयर्स थे, और फाइनल कॉल का पैसा कितना था, 20 रुपीज था। शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, तो आपको क्या करना है, बैलेंस शीट बतानी है, और इस बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल आएगा वो कैसे आया हुआ है वो लिखना है। तो लिखेंगे हम नोट नंबर 1 की डिटेल। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है आपकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है शेयर्स इशू करने की, 50,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹100 ईच। ओके, तो आपकी बन जाएगी कैपिटल 50 लाख रुपीज की, आपको मैक्सिमम लिमिट है।
फिर दे रहे हैं कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं। इशूड शेयर्स 25,000 एट ₹100 ईच। फेस वैल्यू पर ही शेयर को इशू किया गया है। तो कितने हो गए आपके 25 लाख रुपीज। लेकिन आपने कितने शेयर इशू किए हैं, ये इशू किए है ना, 25 लाख, इधर ही आएगा। 25 लाख के शेयर्स आपने इशू किया, लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब कितने शेयर के लिए किया है। सब्सक्राइब कितने शेयर के लिए किया है, 23,750 एट ₹100 ईच। ठीक है, तो आपकी कितनी कैपिटल बनती है, 23,75,000। लेकिन एक कोई पर्सन है जिसने आपको क्या नहीं दिया है, कोई एक ऐसा इन्वेस्टर है जिसके पास कितने शेयर्स थे, 600 शेयर्स थे, और उसने आपको फाइनल कॉल का 20 रुपीज पर शेयर नहीं दिया है। तो उसने आपको कितने रुपए नहीं दिए हैं, 12,000 रुपीज पे नहीं किए हैं। दैट मीन्स उसने आपको कितना पे किया है, 23,63,63,000 है ना, उसने आपको कितना पे किया है। तो यही फाइनल अमाउंट है जो हमें रिसीव हुआ है, यही जो फाइनल अमाउंट है जो हमें रिसीव हुआ है, और यही फाइनल अमाउंट हमारा कहाँ जाता है, शेयर कैपिटल में जाता है। तो यही हम लिखेंगे 23,63,000 आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, वही हमारी क्या है, शेयर कैपिटल है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। Altor Limited was registered with an authorized capital of ₹4 crore divided in 25 lakh equity shares of ₹10 each and 1,50,000 9% preference shares of ₹100 each। तो ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है शेयर इश्यू करने की। ऑथराइज्ड कैपिटल जो होती है हमारी मैक्सिमम लिमिट होती है। तो आपको जो लिमिट दी गई है वो कितनी दी गई है, 25 लाख इक्विटी शेयर्स आप इश्यू कर सकते हो और ₹10 से, और 1,50,000 शेयर्स इश्यू कर सकते हो ₹100 से। द कंपनी इश्यूड, लेकिन कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, 8 लाख इक्विटी शेयर्स ही इशू किए हैं फॉर सब्सक्रिप्शन एट ₹20 प्रीमियम, है ना। तो देखते हैं कि ऑथोराइज्ड कैपिटल कैसे कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले तो ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखेंगे, कितनी है आपको, कितनी मैक्सिमम लिमिट है, 25 लाख इक्विटी शेयर्स हैं एट ₹10 ईच। तो आपका हो जाएगा 2,50,00,000 है ना। ये हो गया आपका इक्विटी शेयर्स। 9% प्रेफरेंस शेयर्स कितने की आपकी लिमिट है, 1,50,000 एट ₹100 ईच। तो ये हो गया आपका 1,50,00,000। तो ये आपकी 4 करोड़ की क्या है, मैक्सिमम लिमिट है कि आप इतने के शेयर्स को इश्यू कर सकते हो, है ना। ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है। अब देखते हैं कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं पब्लिक में, 8 लाख इक्विटी शेयर्स ही इशू किए हैं। तो इशू कितने किए हैं, 8 लाख इक्विटी शेयर्स कितने में किए हैं, एट ₹10 ईच। लेकिन हमारे क्वेश्चन में किस में किए हैं, प्रीमियम पर किए हैं, वो भी कितना परसेंट प्रीमियम है, 20% का प्रीमियम में लिखा हुआ है। द कंपनी इश्यूड 8 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट 20% प्रीमियम पेबल ऑन 3 ऑन एप्लीकेशन, 7 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन कॉल। तो देखते किस तरीके से कह रहा है वो आपसे कि ₹10 की तो है फेस वैल्यू,
इस पर 20%, तो इसका 20% कैसे निकालेंगे हम, 10 का 20%, तो कितना आ जाएगा आपका 2 रुपीज, यानी कि 2 रुपीज आपने किसके लिए है, प्रीमियम के, है ना, 2 रुपीज किसके लिए है, प्रीमियम के लिए हुए हैं। तो वो ये कह रहा है कि 3 रुपीज तो आपने किस पर मंगाए हैं, एप्लीकेशन पर, 7 रुपीज मंगाए हैं अलॉटमेंट पर। तो इस अलॉटमेंट में क्या इंक्लूड है, प्रीमियम भी इंक्लूड है, दैट मीन्स आपने अलॉटमेंट का कितना अमाउंट है, 5 रुपीज और +2 प्रीमियम है। बाकी वो कह रहा है बैलेंस ऑन कॉल, तो आपकी बाकी जो है वो आपका कॉल पर है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है वो, पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 10 लाख शेयर्स, आपने इशू कितने की है, 8 लाख, लेकिन पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, 10 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। एक्सेस एप्लीकेशंस वर सेंट लेटर्स फॉर रिग्रेट, दैट मीन्स जो आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन आई है उसके लिए आपने रिग्रेशन लेटर दे दिया है कि हम आपको ये शेयर्स इशू नहीं कर सकते। ऑल द ड्यूज ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड, आपने अलॉटमेंट के टाइम पर पूरा पैसा रिसीव कर लिया है पूरे शेयर का। तो आपने कब तक का पैसा रिसीव किया है, केवल अलॉटमेंट के टाइम पर ही पैसा रिसीव किया है। आपने कितने शेयर्स इशू किए थे, 8 लाख, 8 लाख शेयर्स इशू किए थे और आपको केवल अलॉटमेंट पर सबका पैसा मिल गया है। केवल किसका पैसा नहीं मिला है, लिखा हुआ है एक्सेप्ट ऑन 15,000 शेयर्स हेल्ड बाय संजू, केवल जो संजू के पास 15,000 शेयर्स थे, मतलब 8 लाख शेयर्स आपने इशू किए थे और कोई एक बंदा है जिसके पास 15,000 शेयर्स थे, उसने आपको एप्लीकेशन का पैसा दे दिया था लेकिन इसका पैसा नहीं दिया है ना, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 शोइंग शेयर कैपिटल बैलेंस एंड ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। तो मैंने क्या बताया आपको, जितना पैसा हमें मिलता है उतना ही पैसा हमारा शेयर कैपिटल में जाता है। तो आपने इश्यू तो किए, कितने किए हैं, 8 लाख इक्विटी शेयर्स 8 रुपीज 10 ईच, लेकिन आपने कॉल ही कितने के लिए किया है, केवल कॉल कितने के लिए किया है, फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 8 रुपीज, है ना। तो आपने कितने के लिए कॉल किया है इसको, कितने के लिए कॉल किया है, 64 लाख के लिए ही कॉल किया है आपने। ये कॉल आपने किया ही नहीं क्योंकि मिला कितना है आपको, केवल आपने इश्यू तो कितने 10 रुपीज से किए, तो अगर हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने इश्यू कितने से किए हैं, 80 लाख, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, 80 लाख का आपने इश्यू किया है। लेकिन सब्सक्राइब कितना किया है, लोगों ने कितना पैसा दिया है, सब्सक्राइब भी लोगों ने पूरा किया है, लेकिन आपको मिला कितना है, क्योंकि आपने कॉल कितने के लिए किया है, केवल एप्लीकेशन के लिए और अलॉटमेंट के लिए। तो आपने कॉल कितने के लिए किया है, 8 लाख शेयर्स के लिए, 8 रुपीज के लिए ही कॉल किया है आपने, 64 लाख के लिए ही आपने क्या किया है, कॉल किया है, आपने ये कॉल किया ही नहीं, ठीक है। और जो एक बंदा है जिसके पास 15,000 शेयर्स है, उसने आपको किसका पैसा नहीं दिया है, इसका पैसा नहीं दिया है ना, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। तो इसमें जाएगा आपका कॉल इन अरियर बोलते हैं, जो पैसा आपको नहीं मिलता है, उसने आपको क्या नहीं दिया है, कॉल इन अरियर कितना हो गया आपका, 15,000 इंटू 5, तो ये आपका चला जाएगा 75,000, इसमें से माइनस हो जाएगा, है ना। तो कितना आया आपके पास, 63,25,000। तो शेयर कैपिटल में कितना पैसा आया है आपके, 63,25,000।